कांग्रेस पर देश को अस्थिर करने के बीजेपी के आरोपों के बीच कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी वो अमेरिका गए। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि जब मंच से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, तब पीएम नरेंद्र मोदी स्माइल कर रहे थे। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सुनकर आ गए। ये अमेरिका में हुआ और ये हमें कहते हैं कि हम यूसैड से पैसा लेकर इंडिया अस्थिर करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर करके आए हैं, उसका जवाब कौन देगा। बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान हैं मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए, देखिए। तो हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर 2 थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। 2 ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? पवन खेड़ा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि ये कहते हैं कि 2012 में समझौता हुआ था, जब कुरैशी साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तब हम 2014 में चुनाव हार गए, तो कौन किसको अस्थिर कर रहा था? हम भी 2014 में पूछते हैं कि क्या मोदी जी अमेरिका के पैसे से जीते थे? अब कल ट्रंप जी ने एक नई बात की कि $21 मिलियन भारत को गया। वहीं आज एक अखबार ने दिखाया कि ये भारत को नहीं, बांग्लादेश को गया। अब हम मोदी जी से पूछ रहे हैं कि $21 मिलियन अमेरिका ने हमारे पड़ोस में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए भेजे और आपको पता ही नहीं चला। वहीं इन सब के बीच एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।